नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, यदि आप तंत्र साधना में रुचि रखते हैं और इस साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक सुख और सिद्धियां भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में योगिनी साधना आपके लिए एक उत्कृष्ट मार्ग हो सकता है। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि योगिनी कौन है, कितने प्रकार की होती है और क्या महत्व है उनका? तो आइए योगिनियों की दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। तंत्र साधना और ध्यान की दुनिया में योगिनी तांत्रिक देवी या शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। योगिनी को तंत्र में अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी माना जाता है। तंत्र शास्त्र में आदिशक्ति मां काली का महत्वपूर्ण स्थान है और ये योगिनियां मां काली की शक्ति के विभिन्न रूप या अवतार हैं। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने ये अवतार लिए थे। योगिनियों के 64 प्रकार बताए गए हैं। ये 64 योगिनियां अप्रत्यक्ष रूप से माता काली के साथ होती हैं। ये समस्त योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं और इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभन इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा ही सफल हो पाते हैं। जब भी कोई शक्तियां सिद्ध करने के लिए माता काली की तंत्र साधना आराधना करता है तो 64 योगिनी की पूजा भी की जाती है। 64 योगिनियों में 8 प्रमुख योगिनियां भी होती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं सुरसुंदरी, मनोहरिणी और कनकावती। इन 64 देवियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी गणना की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। योगिनी साधना का भी बहुत महत्व है। ये साधना न केवल साधक को आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, बल्कि उसे भौतिक सुख और सिद्धियां भी प्रदान करती है। इन योगिनियों का प्रत्येक साधक के जीवन में एक अलग ही महत्व होता है। इनकी साधना में ध्यान के लिए एकांत, शुद्ध, पवित्र स्थान की और साथ ही मंत्र, यंत्र और पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। विशेष पूजा सामग्री में सिद्ध यंत्र ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए, जप माला मंत्रों का जाप करने के लिए, फूल और दीपक साधना को शुभ बनाने के लिए, लाल वस्त्र शक्ति और ऊर्जा के लिए। इस साधना में एकाग्रता के साथ कई प्रकार के विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जो आपको आपके गुरु से प्राप्त करने होते हैं। 64 योगिनी के मंत्रों में प्रत्येक योगिनी के नाम के साथ ओम और स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। जैसे ओम मधुमती योगिनी स्वाहा, ओम कामेश्वरी योगिनी स्वाहा, ओम भुवनेश्वरी योगिनी स्वाहा। इसके अतिरिक्त 8 प्रमुख योगिनियों के लिए भी अलग अलग मंत्र होते हैं, जैसे ओम ह्री आगच्छ नटिनी स्वाहा। इन मंत्रों का जाप और साधना एकांत स्थान पर प्रातः काल में अपने गुरु के बताए तरीके से किया जाता है, जिससे साधक को मानसिक और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। योगिनी साधना के दौरान घर पर ही रहें, लोगों से कम मिले, कम बात करें, क्रोध, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अपनी साधना के बारे में किसी को ना बताएं। साधना में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और नशे से परहेज करना चाहिए, जो साधना के दौरान मानसिक विकृति पैदा कर सकते हैं। इस समय सात्विक आहार जैसे ताजे फल, सब्जियां और दूध जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन नियमित समय पर करना चाहिए और आप उपवास भी रख सकते हैं, जो इस समय लाभकारी होता है। योगिनी साधना एक गहन और शक्तिशाली प्रक्रिया है, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसको बिना गुरु के करना परेशानी में डाल सकता है। योगिनी साधना के लिए कई प्रसिद्ध स्थान भी हैं, जैसे 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश, 64 योगिनी मंदिर ओडिशा, कांची काली मंदिर तमिलनाडु, कालीघाट मंदिर कोलकाता। ये सभी मंदिर योगिनी साधना व तांत्रिक अनुष्ठान के लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग योगिनी और यक्षिणी को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं, परंतु दोनों ही तांत्रिक साधनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लेकिन उनके गुण और कार्य में अंतर होता है। यक्षिणी मुख्य रूप से धन, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। वे साधक की इच्छाओं को पूरा करने में सहयोगी होती हैं। वहीं योगिनी तंत्र साधना में साधक को आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति और सिद्धियां प्रदान करती हैं। योगाभ्यास करने वाली स्त्री को भी योगिनी, जोगिनी या योगिन कहा जाता है और पुरुष को योगी। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी योगिनियों के बारे में, जो धार्मिक पुस्तकों, लोक मान्यताओं और सोशल मीडिया साइट से ली गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आभार। आपका दिन शुभ रहे।